हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी पोस्ट कोड है 802/23 है, जिसके हम बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर है आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है टाइपिंग का। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि टाइपिंग है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों है ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके यहाँ पर मार्क्स है वो लो हैं और बट क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनको फाइनल मेरिट है का आइडिया नहीं लग रहा कि फाइनल मेरिट के अंदर है कितना क्या हमें इंक्रीमेंट है देखने को मिलेगा। टाइपिंग के अंदर है कितने स्टूडेंट्स हैं फेल होते हैं, प्रीवियस ईयर्स का हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। तो इस टाइप के कैंडिडेट्स के जो ढेरों डाउट्स हैं उनको हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि बचे हुए दिनों के अंदर है आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है, टाइपिंग की स्ट्रेटेजी है, वो कैसी क्या रखनी चाहिए ताकि आप उसके अंदर है ईजिली क्वालिफाई कर पाओ। अब टाइपिंग है इसके अंदर सभी एग्ज़ाम्स के अंदर है, चाहे आपका ग्रेड 4 का एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई का एग्ज़ाम हो, स्टेनो का हो, एलडीसी का हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के अंदर है आपके लिए टाइपिंग होने वाली है। तो जिन्होंने भी इसका क्वालिफ़ाई कर रहे हैं 802/23 पोस्ट के अंदर है, उन सभी के लिए ये वीडियो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप टाइपिंग के अंदर है अपना अच्छा-सा परफॉर्मेंस है वो देना चाहते हो, तो मतलब क्वालिफ़ाई करना चाहते हो तो। अब बात करते हैं इसका, अभी ये जो हमें रिजल्ट देखने को मिला था उसके अंदर हमें ये कट ऑफ देखने को मिली थी। यूआर के अंदर है 149 की कट ऑफ है और बाकी सब अदर कैटेगरीज की ये कट ऑफ थी। तो उसके अंदर है ये सिंगल कट ऑफ है, सभी पोस्टों के लिए हमें देखने को मिली थी। तो जो कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं उनको तो हमें देखने को मिल गया अभी। जो पोस्ट वाइज कट ऑफ है वो हमें बाद में देखने को मिलेगी आपका स्किल टेस्ट होने के लिए। तो उससे पहले जो 25,000 कैंडिडेट्स हैं जिनको क्वालिफाई किया गया है, इनका अभी स्किल टेस्ट है, नेक्स्ट स्टेज है, कंडक्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को यहाँ पर बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पोस्ट के हिसाब से। अब इसके अंदर अगर हम टाइपिंग स्पीड की अगर बात करें, तो टाइपिंग स्पीड है जो क्लर्क वाली पोस्टें हैं, एलडीसी वाली पोस्ट है या फिर जेए वाली पोस्ट है, उनके अंदर है थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड है वो कम मांगी गई है एज कम्पेयर टू स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट। इसके अंदर है आप स्पीड देखो क्या मांगी गई है, स्पीड है इसके अंदर है 35 डब्ल्यूपीएम की मांगी गई है इंग्लिश में, या फिर हिंदी के अंदर है 30 डब्ल्यूपीएम की। अब कैंडिडेट्स इसको सोचते हैं कि क्या हमें दोनों के अंदर इस टाइपिंग करनी है? नहीं, आपको और का ऑप्शन दिया गया है, और का ऑप्शन दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी है या फिर हिंदी के अंदर है टाइपिंग करनी है। अब इसके अंदर है ये देखो टाइपिंग की स्पीड कैलकुलेशन के लिए एक नीचे मेथड और दिया गया है कि इसमें 5 की डिप्रेशन को आपको एक वर्ड है माना जाएगा। तो मतलब कि 5 की डिप्रेशन को एक वर्ड माना जाएगा। ये कैसे हुआ? जैसे ऑफ हुआ, ऑफ के अंदर कितने की डिप्रेशन हुए? 2 की डिप्रेशन हुए। स्पीड के अंदर है कितने हुए? स्पीड के अंदर हो गए आपके 5 की डिप्रेशन। हाँ, स्पेस आता है उसको भी की डिप्रेशन के अंदर है काउंट किया जाएगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है वो आपको एग्जाम के अंदर है देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनके लिए देखो कि स्पीड है वो थोड़ी एक्स्ट्रा मांगी गई है। इसके अंदर है आपको स्पीड है 35 की मांगी गई है अगर आप हिंदी के अंदर करते हो तो। इंग्लिश के अंदर करते हो तो आपको 40 की स्पीड मांगी गई। साथ में जो 80 की स्पीड है वो तो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो मांगी गई है। तो स्टेनोग्राफर वालों के लिए डबल स्किल टेस्ट होने वाला है। एक तरह से ये समझ सकते हो कि एक तो शॉर्ट हैंड का आपका स्किल टेस्ट होगा, दूसरा आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा आपका टाइपिंग का होगा। तो अब हम बात करते हैं कि टाइपिंग के अंदर है आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, बचे हुए दिनों के अंदर है कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टाइपिंग है जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर है जो टाइपिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है ऑफलाइन मोड के अंदर। तो आपकी जो टाइपिंग होती है वो ऑफलाइन मोड के अंदर होती है, तो आपको जो प्रैक्टिस है वो भी ऑफलाइन मोड के अंदर ही करनी चाहिए। ऑफलाइन मोड के अंदर कैसे क्या आती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि आपका एक A4 साइज पेज के ऊपर एक पैसेज का प्रिंट आउट आपको दे दिया जाता है और फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स रहता है, माइक में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा स्टार्ट टाइपिंग, और फिर आपको टाइप कर देना है और फिर वो सबमिट हो जाएगा और फिर बाद में आपका कभी कमीशन है जब उसको एनालिसिस करेगा रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो इस टाइप से सिनेरियो है रहता है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर है जैसे ही आप लैंड करोगे सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है ऊपर, इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी है या फिर हिंदी के अंदर। फिर आपको अपना एग्ज़ाम है डी ट्रिपल एस बी वो चूज़ कर लेना है। जैसे ही चूज़ करोगे आप इंग्लिश के अंदर चूज़ करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे की साइड में देख के लिखना रहेगा। अब आप कहोगे ये तो ऑनलाइन मोड हो गया, नहीं इसको आप ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो।
उसके लिए सिंपली बस आपको ये करना है कि ये जो पैसेज है की पीडीएफ है वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। और कंप्लीट सभी पैसेजेस की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, टीम आपको यहाँ पर पूरे सभी पैसेजेस की पीडीएफ है एक साथ है यहाँ पर सेंड कर देगी। लेफ्ट और राइट साइड के अंदर है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दिए गए हैं, जैसे लाइव स्पीड और एक्यूरेसी का, फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट का, हाईलाइट का। टाइम मोड के अंदर आप पैसेज को एंड कर सकते हो, वर्ड मोड के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि भी मेरे को 500 वर्ड का पैसेज लिखना है, 300 वर्ड का लिखना, उस हिसाब से। जैसे ही आप ये देखो कि हाइड पैसेज वाला बटन था ना यहाँ पे, उसको दबाओगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपका ये पैसेज ऊपर की तरफ से हाइड हो जाएगा। बस लेफ्ट साइड के अंदर है, हिंदी के अंदर है, ये 4 एक्स्ट्रा दिए जाएँगे क्योंकि इसके अंदर आपको कृति देव सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर कृति देव है ही फ़ॉन्ट है आपको देखने को मिलता है, DSSS के अंदर है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर पूरा खत्म होगा, टाइपिंग टेस्ट आप सबमिट कर दोगे, तो आपको इस टाइप से डिटेल रिजल्ट पेज है आपको दिखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, आपने कौन-कौन से एरर किए। ये आपके मैनुअल एनालिसिस के लिए रहेगा कि आपका ओरिजिनल पैसेज ये था, आपने टाइप किया, वो पैसेज ये था। इसके अंदर है जैसे ये वर्ड था, इसको आपने ये लिख दिया, ये सही वर्ड था। जो सही वर्ड था वो देखो ये वर्ड है आपने छोड़ दिए। तो इस टाइप से सिनेरियो आपको एनालिटिकल व्यू के अंदर है देखने को मिल जाएगा। स्पीड के अंदर है देखो सभी टाइप्स की स्पीड की कैलकुलेशन आपको दिखा दी जाएगी। ग्रॉस स्पीड है, नेट है, सीपीएम है, डब्ल्यूपीएम 5 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग है, जो कि ये आपके लिए वैलिड होती है DSSS के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन है टाइपिंग का देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी वाले स्टूडेंट्स की। तो स्टेनोग्राफी वालों के लिए जो स्टेनोग्राफी होती है उसके अंदर भी आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिक्टेशंस मिलेंगी, उसकी आप आउटलाइन बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, सभी पॉपुलर बुक्स है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। हर एक डिक्टेशंस को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटैम्प्ट कर पाओगे। जैसे ही आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर दोगे फिर आपको भी ऐसे डिटेल एनालिटिकल व्यू के अंदर है आपको रिजल्ट है दिखाई दे जाएगा। चाहे आपका एरर एनालिटिकल पार्ट हो, खुद का मैनुअल एनालिसिस पार्ट हो, तो क्या है कि उससे आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना प्रैक्टिस के ऊपर है कर पाओगे। ये सभी बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, एक ही कोर्स के अंदर है आपके लिए सभी ओपन हो जाएंगी। चाहे कितनी बार भी अटेम्प्ट करो कि 24/7 है ये अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर है आपको यहाँ पर 50 से लेके 170 WPM तक आपकी स्पीड को एडजस्ट करने की फैसिलिटी रहेगी। तो मतलब ये चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो, सभी के लिए सूटेबल रहने वाला है। इसके डेमो का लिंक है वो सभी के लिए ओपन है। अगर फिर भी आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस करने से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर कुछ गाइडेंस चाहिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का लिंक है दोनों का, शॉर्ट हैंड वाले का और टाइपिंग का, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बैक आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि इसके अंदर है आपको टाइपिंग के अंदर है कितने स्टूडेंट्स हैं वो फेल होते हैं। तो टाइपिंग के अंदर अगर हम सेंट्रल की जॉब का ही अगर देखें तो सेंट्रल की जॉब के अंदर है आप देखो ये जो CHSL की जॉब होती है एसएससी के अंदर, तो एसएससी CHSL 2019 के अंदर अगर हम डेटा देखें तो CHSL के अंदर क्या होता है कि 35 WPM की स्पीड है वो मांगी जाती है। तो 35 WPM की स्पीड मांगी जाती है तो मतलब स्पीड तो आपको सेम ही होती है इसके अंदर भी। तो उस टाइम पे यहाँ पर आपको 45% स्टूडेंट्स है वो ही पास हुए देखने को मिलते हैं। 45% स्टूडेंट्स पास हुए, इसका मतलब क्या हुआ 55% स्टूडेंट्स है वो फेल हो जाते हैं। और CHSL के अंदर बात करें तो वो टाइपिंग है वो ऑनलाइन मोड के अंदर होती है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो SSC CHSL 2022 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या डेटा देखने को मिलता है कि 40% स्टूडेंट्स हैं वो ही पास होते हैं 35 WPM की स्पीड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइपिंग को आपको लाइटली नहीं लेना है। हाँ, भले ही क्वालिफाई हो, अब CHSL के अंदर भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है टाइपिंग, पर आपको ये कुछ ऐसा डेटा है देखने को मिल रहा है। 2021 के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 42% स्टूडेंट्स हैं वो ही पास हो रहे हैं। तो इससे एक बात हमें क्या समझ में आ रही है कि 35 WPM की स्पीड के ऊपर है देखो कि ओनली 40 से लेके 45% स्टूडेंट्स है वो ही पास हो रहे हैं। और जब ये नज़ारा हमें कब देखने को मिल रहा है, ये नज़ारा हमें जब देखने को मिल रहा है जब आपका एग्ज़ाम है CHSL का ऑनलाइन मोड के अंदर होता है। ऑनलाइन मोड के अंदर कैसा हुआ कि ऊपर की साइड में पैसेज, नीचे की साइड में आपको देख के लिखना रहता है। जबकि आपको अगर A4 साइज़ पेज के ऊपर अगर प्रिंट आउट दिया जाता है जो कि ऑफलाइन मोड में हो रहा है DSSS का, तो उसके अंदर है हर किसी की स्पीड है वो गिरती है, एक्चुअल स्पीड से नीचे ही आती है।
तो मतलब इसके अंदर है क्या होगा, DSSS के अंदर है ये डेटा है आपको 30 से लेके 35 तक का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 30 से लेके 35% तक का अगर डेटा देखने को मिलेगा, तो उसका फिर मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया 65 टू 70% स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है फेल होने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आपके मार्क्स कम हैं और इसके अंदर है आप अच्छा पोस्ट सिक्योर करना चाहते हो, मेरिट के अंदर है अच्छा स्थान लेना चाहते हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप टाइपिंग के अंदर है आपको बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है, इसको बहुत ही सीरियसली आपको लेते हुए चलना है। और टाइपिंग की प्रैक्टिस है आपको डेली है, ये मानो कि 3 घंटे सुबह करो, 3 घंटे शाम को, मिनिमम से 5 से 6 घंटे है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना है। अब 35 की स्पीड है तो आपको 35 तक नहीं पहुँचना है। 35 की स्पीड है तो आपको मिनिमम 40 प्लस का यहाँ पर टारगेट लेके चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर है प्रेशर की वजह से या फिर कीबोर्ड से आपको थोड़ा हल्का क्वालिटी का मिल गया, उसकी वजह से कुछ भी डिस्टरबेंस हो गया, उसकी वजह से 4-5 की स्पीड तो गिरना नॉर्मल होती है हर एक कैंडिडेट के लिए। तो इतना मार्जिन है वो तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम के अंदर है कॉन्फिडेंस होके अपना एग्ज़ाम है दे पाओगे। तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के लिए लिंक है अभी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट है वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन है आपको होम स्क्रीन के ऊपर है मिलते रहें। टाइपिंग से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं।